एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। यहाँ पे आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपका जो एनपीएस और यूपीएस के थ्रू जो पेंशन बनने वाला है, यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट लेके आया हूँ। दोनों में हम लोग तुलना करने वाले हैं कि 25 साल के बाद एनपीएस में आपको कितना पेंशन मिल सकता है, 30 साल बाद कितना मिल सकता है और 35 साल बाद कितना मिल सकता है। और यूपीएस में सेम टू सेम यही प्रोसेस दोहराऊंगा कि किसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें और बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको थोड़ा वीडियो को समझने के लिए थोड़ा क्वालिटी को आप थोड़ा बढ़ा लें, तब आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है कि इस चार्ट की सहायता से आप 25 साल, 30 साल और 35 साल की सर्विस में एनपीएस और यूपीएस में कितना धन जोड़ सकते हैं और उसमें आपको रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा और कितनी पेंशन मिल सकती है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस चार्ट में सभी ग्रेड पे को शामिल किया गया है। अगर हम ये मान लें कि आपकी 1800, 1900, 2400, 2800, 4200, 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो तो आपको कोई प्रमोशन जाके 10 साल बाद लगने वाला पे कमीशन भी नहीं मिलता। तो आपको कितने पैसे जुड़ते एनपीएस और यूपीएस में और कितनी पेंशन मिल सकती है। हमने इस चार्ट में ये माना है कि आपकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई है और आपकी इंक्रीमेंट भी जनवरी महीने में ही लगती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2017 से पहले या बाद में भी हुई हो तो आपको इस चार्ट के हिसाब से जो अमाउंट बनता है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। हमने इसमें ये माना है कि आपको 9% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से इंटरेस्ट मिला है, जबकि अन्य कर्मचारियों ने मॉडरेट प्लान सिलेक्ट किया हुआ है, उनको प्रति वर्ष 11.5 पॉइंट की ब्याज दर मिल रही है। उनका अमाउंट तो और भी ज़्यादा बनेगा। मतलब कि इसमें ये माना गया है कि जो आपको फ़िलहाल में जो उनको प्रति वर्ष 11.5% की ब्याज दर मिल रही है, लेकिन जो ये कैलकुलेशन किया गया है मात्र 9% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से किया गया है। तो पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक, 10 तक जो भी है इसमें दिया है सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ नीचे सबसे। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एनपीएस एंड यूपीएस टोटल कॉर्पस एंड पेंशन कंपैरिजन चार्ट पे ग्रेड, यहाँ पे लिखा है ग्रेड 1800 पे लेवल 1। तो यहाँ पे ले चलते हैं और नीचे। तो मेन जो है यहाँ पे लेवल 1 का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा है कि एनपीएस लमसम अमाउंट विल बी रिसीव्ड एंड पेंशन कैलकुलेशन, और यहाँ पे यूपीएस लमसम अमाउंट विल बी रिसीव्ड एंड पेंशन कैलकुलेशन। मतलब कि आपको 25 साल तक कितना रुपया आप जोड़ सकते हो, उसके बाद आपका कितना पैसा गवर्नमेंट ले लेगी और कितना आपको देगी और कितना आपका पेंशन बनेगा, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लेवल 1 का जो है, यहाँ पे देखिए आपका प्रमोशन तक यहाँ पे, मतलब कि जिनका जिस हिसाब से ज्वाइनिंग आपको ये माना गया इस वीडियो में आपकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका टोटल ईयर 25 साल होता है तो आपको लगभग यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपका जमा होंगे टोटल पैसा। और यहाँ पे 60% तो आपको मिलने वाला है उसका एनपीएस में। एनपीएस में क्या होता है, 60% आपको मिलने वाला, मतलब कि लगभग 60 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो 40% आपका बचेगा, 40% का मतलब ये हुआ आपका 40 लाख बच रहा है। तो वो क्या होगा, उस 40% को ही शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिसमें मंथली पेंशन आपको रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 20,000 रुपये आपको मंथली पेंशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अब ले चलता हूँ आपका, जब एनपीएस में आपका 30 साल हो जाएगा सर्विस, यहाँ पे आपको टोटल 1,74,00,000 रुपये आपको मिलेंगे। और टोटल देखिए आपको कितना, 60% आपको मिलेगा, मतलब कि 1 करोड़ रुपये आपको यहाँ पे रिसीव्ड होने वाले हैं। और 69 लाख रुपये आप जो बैलेंस बचेगा उस हिसाब से आपको पेंशन 34,829 रुपये मंथली मिलने वाली है। अब आज ले चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए अगर आपका जो सर्विस है 35 साल होती है तो 2,94,00,000 रुपये टोटल आपका जमा होगा। और उस हिसाब से रिटायरमेंट पे आपको 1,76,00,000 रुपये मिलने वाले हैं। और 1,17,00,000 रुपये के लगभग आपको 40% पे
आपको पेंशन देगी गवर्नमेंट, तो 58,809 रुपये आपको लगभग मिलने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका लेवल 1 का। अब चलते हैं यूपीएस में, देख लेते हैं कि लेवल 1 में यूपीएस को कितना तक पेंशन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए यूपीएस में, यहाँ पे अगर आपका टोटल कॉर्पस इन यूपीएस आफ्टर 25 ईयर, तो यहाँ पे जो आपको यूपीएस में आपका कितना पैसा जमा होगा, यहाँ पे यूपीएस में एनपीएस से ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है। 1,18,00,000 रुपये जमा हो रहे हैं, और जिसका लास्ट बेसिक पे का 36,500। 50% यहाँ पे देखिए पेंशन विल भी 50% ऑफ बेसिक प्लस डीआर। तो यहाँ पे 50% यहाँ पे जो बन रहा है पेंशन 50%, इसमें क्या है यूपीएस में आपको 50% मिलेगा बेसिक और प्लस डीआर मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे आपका जो पेंशन बन के आ रहा है 57,670 रुपये। और कन्फर्म लमसम अमाउंट विल बी रिसीव्ड, जो आपको जो पैसे मिलने वाले हैं एक ही बार 4,61,000 रुपये आपको ये भी मिलने वाला है। और फिर टोटल अगर आपको 30 साल तक अगर सर्विस हो जा रही है तो यहाँ पे आपको लगभग 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें से लास्ट बेसिक पे 42,300, और यहाँ पे देखिए आपका जो पेंशन बन रहा है 66,834 रुपये, और अमाउंट आपको कितना रिसीव्ड होगा 7,18,000 के आसपास आपको पैसा भी मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर आपका 35 साल सर्विस हो रहा है तो 3,49,00,000 रुपये लगभग आपको मिलने वाला है। और जो बेसिक पे रहेगा आपका 49,000, और उस पर आपको जो पेंशन मिलेगा डीए प्लस डीआर 77,420। और आपको पैसे कितने मिलेगी, आपको जो पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो आपको गवर्नमेंट लास्ट में जो पैसा देगी वो इसमें बताया गया है। फिर अब आगे ले चलते हैं लेवल 3 के लिए, लेवल 2 के लिए। लेवल 2 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एनपीएस एंड यूपीएस टोटल कॉर्पस एंड पेंशन कंपैरिजन चार्ट ग्रेड पे 1900 पे लेवल 2। तो पे लेवल 2 का भी देख लेते हैं। नीचे आ जाते हैं तो नीचे में यहाँ पे सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एनपीएस जो है आपको 25 साल में कितना मिलने वाला है। लेवल 2 वालों को 1,10,00,000 रुपए जो जमा हो रहे हैं, तो जिसमें से 66 लाख रुपए उसको मिलेगा, और 44 लाख वो गवर्नमेंट उस पर पेंशन बनाएगी, जिसमें 22,000 रुपये मंथली पेंशन बनने वाला है। और फिर यहाँ पे आ जाइए, टोटल कॉर्पस इज एनपीएस आफ्टर 30 ईयर, मतलब 30 साल बाद आपको कितना मिलेगा। 30 साल बाद यहाँ पे देखिए टोटल बैलेंस जमा हुआ है 1,93,00,000, और 1,15,00,000 रुपये आपको दिया जाएगा, जिसमें से 77 लाख रुपये रख लेगा सरकार। 77 लाख रुपये सरकार रखेगा, और उसके बाद उस पर आपको 38,625 रुपये के हिसाब से आपको पेंशन देगा। और फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, अगर आपका 35 साल सर्विस हो रहा है तो 3,26,00,000 मिलेगा, जिसमें से 1,95,00,000 आपको मिलेगा, और 1,30,00,000 पे आपको पेंशन बना के दे रहा है 65,243 रुपये। अब यूपीएस में आ जाइए, यूपीएस में देखिए कितना पेंशन मिलने वाला है। यूपीएस में यहाँ पे टोटल 25 साल में आपका जो पैसा होगा जमा 1,31,00,000 रुपये जमा होगा, जिसमें लास्ट बेसिक पे आपका 40,600 रहेगा, और उसमें आपका पेंशन यहाँ पे देखिए 51,000 रुपये यहाँ पे पेंशन बन रहा है, 51,968 रुपये। अब आ जाइए 30 साल में कितना हो रहा है। 30 साल में टोटल पैसा जो 2,29,00,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है ये पैसा, इसमें आपको 67,000 रुपये पेंशन दे रहा है, 67,000 रुपये। और 35 साल सर्विस यूपीएस में कर रहे हैं तो 3,87,00,000 रुपये जमा होगा, जिसमें से 86,000 रुपये आपको पेंशन देगा। और यहाँ पे देखिए आपको जो लास्ट में जो पैसा मिलने वाला है लेवल 2 में, यहाँ पे 25 साल सर्विस कर लिए रहेंगे तो 5 लाख मिलने वाला है, और 30 साल किए रहेंगे तो 8 लाख, और 35 साल किए रहेंगे तो 12 लाख रुपए यहाँ पे देगी, वो भी लेवल 2 वालों के लिए। अब ले चलता हूँ लेवल 3 में, तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग लेवल 3 में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेवल 3 का नहीं शो किया है, यहाँ पे लेवल 4 का है, तो यहाँ पे लेवल 4 का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेवल 4 का, लेवल 3 का यही होगा कि इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाएगा, और लेवल 4 वालों को आप देख लेते हैं। लेवल 4 का तो थोड़ा सा और ज़्यादा मिलने वाला है पैसा।
यहाँ पे एनपीएस लमसम अमाउंट विल बी रिसीव्ड एंड पेंशन कैलकुलेशन यहाँ पे दिया और यूपीएस का यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखिए एनपीएस में 25 साल सर्विस करेगा जो लेवल 4 वाला है तो उसको 1,60,00,000 रुपये मिलेगा, जिसमें से 96 लाख दे देगा और 64 लाख रख लेगा और पेंशन 32,000 देने वाला है। 30 साल तक अगर वो एनपीएस में सर्विस कर रहा है तो 2,80,00,000 रुपये के आसपास मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए 1,67,00,000 तो दे देगा गवर्नमेंट, लेकिन 1,11,00,000 के आसपास रख लेगा और उस पर पेंशन मंथली बनाएगा 55,992 रुपये। अगर 35 साल यहाँ पे सर्विस हो जा रही है तो 4,72,00,000 रुपये हो जाएंगे, जिसमें से 2,83,00,000 रुपये तो आपको देगा, लेकिन 1,88,00,000 रुपये रख लेगा और उसके बाद मंथली आपको पेंशन देगा 94,498 रुपये। यहाँ पे आपको मंथली पेंशन देने वाला है। अब यूपीएस में आ जाते हैं तो यूपीएस में देखिए क्या है। यूपीएस में अगर आप 25 साल सर्विस करते हो तो 1,91,00,000 रुपये तो मिलेंगे, जिसमें से आपको पेंशन देगा 75,000 रुपये और आपको एक ही बार अमाउंट दे देगा 7,57,000। और अगर आप 30 साल तक करते हो तो 3,32,00,000 रुपये आपका बनेगा, लेकिन पेंशन मिलेगा आपको 98,000। और यहाँ पे अमाउंट आपको कितना देने वाला है 30 साल सर्विस के बाद 11 लाख रुपये देने वाला है, 11,77,000। अब आ जाइए नीचे 35 साल तक अगर आप सर्विस करते हो तो 35 साल सर्विस करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका जमा हुआ है कितना 5,61,00,000 रुपये जमा हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपये के आसपास यहाँ पे देने वाली है गवर्नमेंट पेंशन के रूप में। और यहाँ पे 17 लाख रुपए लास्ट में एक ही बार दे देगी। बाकी ये जो पैसे हैं ये सब आपको देने वाली नहीं है, जितने भी ये करोड़ों में जमा हो रहा है। यूपीएस में आपको पैसे मिलने वाले नहीं है, लेकिन एनपीएस में जो भी पैसा है 60% तो देता है, बाकी 40% पे पेंशन बनाता है। अब आगे चलते हैं लेवल 5 में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, लिखा कि यहाँ पे देखिए अब ये लेवल 5 का नहीं लेवल 6 का है, तो यहाँ पे लेवल 6 का भी बता देता हूँ। तो जो जो चार्ट मेरे पास है उस सबका मैं कैलकुलेशन है मेरे पास, उसी का मैं बताने वाला हूँ बस। तो यहाँ पे आ जाइए लेवल 6 का। तो लेवल 6 में अगर आप हो तो टोटल आपको 25 साल तक अगर एनपीएस में सर्विस करते हो तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका अमाउंट कितना जमा होगा 1,97,00,000 रुपया जमा होने वाला है। और देखिए यहाँ पे 1,18,00,000 तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पे 78,83,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा, जिसमें से आपको 39,415 रुपये मंथली पेंशन देगा। और फिर यहाँ पे आ जाइए, अगर आप 30 साल सर्विस करते हो एनपीएस में तो यहाँ पे 3,43,00,000 रुपये जमा हो रहे हैं, जिसमें से 2 करोड़ तो आपको दे देगा, लेकिन 1,37,00,000 रख लेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे 68,000 रुपये पेंशन मिलने वाला है। 35 साल सर्विस करते हो तो 5,79,00,000 रुपये आपका टोटल बनेगा, जिसमें से 3,47,00,000 वापस करेगा और 2,31,00,000 पे पेंशन बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पेंशन कितना बन रहा है 1,15,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पेंशन देखने को मिल रहा है। फिर आ जाइए यूपीएस में यहाँ पे देखिए अगर 25 साल तक आप सर्विस करते हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2,34,00,000 रुपये आपका जमा होगा, जिसमें से पेंशन आपका 92,000 रुपये बनने वाला है। और यहाँ पे जो एक ही बार आपका पेंशन का जो अमाउंट है एक ही बार मिलेगा, जो है पेंशन का अमाउंट कह रहा हूँ, जो भी आपका पैसा है आपको सिर्फ एक बार छोटी सी राशि 6 महीने वाली दे दी जाएगी। तो 9 लाख रुपये आपको बस दे के विदा कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप 30 साल तक सर्विस करते हो तो 4 करोड़ रुपये के आसपास जमा होगा, जिसमें से आपको एक पेंशन कितना दे रहा है 1,19,000 और उसके बाद 14 लाख रुपये दे के विदा कर देगा। और फिर 35 साल तक सर्विस कर रहे हो तो 6,88,00,000 रुपये जमा होगा और पेंशन देगा कितना 1,53,000 और यहाँ पे 31 लाख रुपए बस देगा और इसके बाद आपको कुछ नहीं देने वाला। तो ये रहा दोस्तों लेवल 6 का। और फिर यहाँ पे लेवल 7 का भी है, तो लेवल 7 में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो लेवल 7 में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लेवल 7 का
एनपीएस और यूपीएस, इन दोनों का मैं बता देता हूँ। दोनों का बताते ही आ रहा हूँ, इसमें बताना क्या है। तो एनपीएस और यूपीएस दोनों का देख लेते हैं। तो एनपीएस में 25 साल सर्विस करते हो तो 2,49,75,000 रुपये मिलने वाला है। और रिटायरमेंट पे आपको 60% देगा तो 1,49,00,000 दे देगा। बाकी 99 लाख पे आपको पेंशन देगा तो 49,000 रुपये मंथली पेंशन देने वाला है। अगर आप 30 साल तक सर्विस करते हो तो 4 करोड़ रुपये आपका जमा हो रहा है, 35 लाख, जिसमें से 2,61,00,000 तो दे देगा। बाकी बाकी का जो पैसा है 1,74,000 रुपये पेंशन बनाएगा। तो यहाँ पे आपको 87,000 रुपये मंथली पेंशन देने वाला है। और 35 साल तक सर्विस करते हो तो यहाँ पे 7,34,00,000 रुपये जमा होंगे, जिसमें से 60% आपको देगा, मतलब 4,40,00,000 दे देगा। बाकी 2,93,00,000 पे पेंशन बनाएगा। तो यहाँ पे आपको 1,46,000 रुपये मंथली पेंशन देने वाला है। फिर यहाँ पे आ जाइए यूपीएस में आपको देखिए टोटल 25 साल अगर आप सर्विस करते हो तो यहाँ पे 2,96,00,000 देगा, जिसमें से आपका पेंशन कितना बनाएगा 1,16,000। लेकिन आपको अमाउंट लास्ट में सिर्फ कितना देने वाला है 11 लाख देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर 30 साल तक अगर आप सर्विस करते हो तो 30 साल सर्विस करोगे तो यहाँ पे 30 साल सर्विस कर रहे हो तो यहाँ पे 5,16,00,000 रुपये जमा हो रहे हैं, जिसमें से आपको 1,51,000 रुपये पेंशन देगा। लेकिन और लास्ट में 18 लाख रुपये आपको दे के भगा देगा। फिर यहाँ पे 35 साल सर्विस करते हो तो यहाँ पे 8,72,00,000 रुपये आपका टोटल हो रहा है, जिसमें से आपको पेंशन देगा 1,94,000 के आसपास। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपए देके आपको विदा कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 8-8 करोड़ रुपए आपका पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है, आपको ये मिलने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए बहुत ही मतलब कि दुख की बात है, ये मिलेगा नहीं, बस पेंशन आपको देगा। ये यूपीएस में ये सिस्टम है। बाकी एनपीएस में तो आपको 60% तक वापस कर देता है। अब आज आगे चलते हैं लेवल 8 में। लेवल 8 का भी बता देता हूँ। तो यहाँ लेवल 8 का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिखा भी है साफ साफ कि ग्रेड पे 4800 लेवल 8। ऊपर चलते हैं। अब आ चुके हैं यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे एनपीएस का है और यहाँ पे यूपीएस का है। तो एनपीएस में अगर 25 साल तक सर्विस करते हैं तो यहाँ पे 2,64,000 रुपये 64 लाख जमा होंगे, जिसमें से 1,58,00,000 तो आपको देगा। लेकिन 1,05,00,000 पे आपको पेंशन बनाएगा तो 52,000 रुपये आपको मंथली पेंशन देने वाला है। अगर एनपीएस में 30 साल तक सर्विस करते हैं तो 4,61,00,000 होगा, जिसमें से 2,76,00,000 वापस करेगा और 1,84,00,000 पे पेंशन बनाएगा तो 92,000 रुपये आपको पेंशन मंथली देगा। और 35 साल तक सर्विस करते हो तो 7,79,00,000 रुपये मिलने वाले हैं, जिसमें से 4 करोड़ वापस कर देगा 67 लाख और 3,11,00,000 पे पेंशन बनाएगा तो यहाँ पे आपको 1,55,000 रुपये पेंशन मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं यूपीएस में, अब देख लेते हैं। तो यूपीएस में यहाँ पे देखिए अगर आप 25 साल तक सर्विस करते हो तो 25 साल सर्विस करोगे तो 3,14,00,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मिलेगा नहीं, मतलब कि टोटल जमा होगा, जिसमें से आपको पेंशन देगा 1,24,000 रुपये और एक ही बार राशि देगा कितना 12 लाख रुपये दे के विदा कर देगा। और फिर 30 साल तक यूपीएस में अगर आप हो तो 5,48,00,000 रुपये टोटल जमा होंगे, तो जिसमें से 1,60,000 रुपये पेंशन देगा और 19 लाख रुपये दे के भगा देगा। फिर यहाँ पे देखिए 35 साल तक सर्विस करते हो तो यहाँ पे देखिए 9 करोड़ रुपये और 25 लाख जमा हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये के आसपास पेंशन दे देगा। और बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 लाख रुपये बस देगा, उसके बाद आपको 1 रुपया यहाँ पे सरकार नहीं देने वाली। तो दोस्तों ये रहा, आपको मतलब कि यहाँ पे आपको लेवल 1 से लेकर 8 तक बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ये जानकारी ले भी लिया होगा कि लेवल 1 से 8 तक कितना पेंशन मिलने वाला है एनपीएस और यूपीएस में। तो ये रहा आपका चार्ट एनपीएस और यूपीएस का। तो आपको इतना रकम मिलने वाला है और इतना, जैसे यूपीएस में आप देख ही चुके हो कि आपको कितना पेंशन मिल रहा है। यूपीएस में बस एक कमी है, वो सबसे बड़ी कमी है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा हम लोग का जमा कर रही है वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। अगर उसको रिफ़ंड कर दे तो यूपीएस भी किसी हद तक भी सही रहता, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और एनपीएस में है तो आपको वापस तो दे रही है पैसा जो आपका जमा होगा, लेकिन उसका 40% रख के उस पर पेंशन दे रहा है। तो ये बहुत ही मतलब कि बेकार है, ये दोनों मतलब स्कीम बेकार है। अगर आप लोगों को आंदोलन करना तो ओपीएस के लिए ही आंदोलन करें।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।